अस्सलाम वालेकुम। अगर लोगों को फ़ायदा ना दे सको तो उनको नुकसान भी मत दो, और अगर उनको खुशी ना दे सको तो उन्हें रंजीदा भी मत करें। और एक और बात, अगर लोगों की तारीफ नहीं कर सकते तो उनकी बुराई भी मत करें। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये कुरान शरीफ की एक बड़ी खूबसूरत आयत है जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सामान के सिवा और कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। जिन बातों पे झगड़ा करके हम मनो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, अगर उन्हीं बातों को अपनी ज़िंदगी में बैठ के थोड़ी सी मिट्टी डाल के ख़त्म कर दें तो ज़िंदगी कितनी पुरसकून हो जाए। और जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा हो तो फ़ौरन उसकी कोई अच्छी बातें याद करना शुरू कर दिया करें, तो नफ़रत कम हो जाती है। आजकल माह रमज़ान चल रहा है, ये दूसरा अशरा है। क्या आप जानते हैं कि अगर एक रोज़ा रमज़ान शरीफ का बग़ैर शरई उज़र के आप छोड़ दें और सारी उम्र आप रोज़े रखते रहें तो भी उसका नेमुल बदल नहीं बन सकता। तरावी की नमाज के बाद आज मैं जब घर पहुंचा हूं तो मैं अपने फेवरेट कॉर्नर पे थोड़ी देर के लिए जाके बैठ गया था। आज आपको फेवरेट कॉर्नर का भी बता ही दें, ये हमारे घर का ये कोना है जहाँ पे अक्सर मैं सुबह शाम या जब भी मौका मिले वहाँ पे बैठता हूँ। तो मेरे एक तरफ एक खजूर के दरख्त हैं, दूसरी तरफ 2-3 और छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और वहाँ पे मैं अक्सर बैठ कर ना, जैसे वो कहते हैं ना कि मुराकबा करता हूँ, तो कुछ पढ़ता भी हूँ, कुछ देखता भी हूँ, कुछ लिखता भी हूँ और कुछ याद भी करता हूँ। तो मेरे इस फेवरेट कॉर्नर के साथी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। ऐसे बैठा सोच रहा था कि इस फेवरेट कॉर्नर के साथी मेरे साथ मेरी वालदा मोहतरमा बीबी होती थी, कभी कभी मेरी बड़ी बहन मुसर्रत अफरोज़ वो भी आ जाती थी। इनके अलावा मेरे बड़े भाई मियाँ मसूद परवेज़ और मजले भाई ज़ियाउल वो भी साथ में बैठते थे, और इनके अलावा मामू असलम, मेरी आपा अमीना, ममानी अमीना, ये सब मेरे इस फेवरेट कॉर्नर के साथी थे जहाँ बैठ के हम गपशप भी लगाते थे, चाय भी पीते थे और दुनिया जहान की बातें भी करते थे। तो आजकल ये बहुत ही मेरे साथी कम होते जा रहे हैं। कभी कभी ज़ौजा मोहतरमा को दिल चाहे तो बाहर आके मेरे साथ बैठ जाती हैं, और कभी कभार मेरी एक बहन जो मुल्तान में रहती हैं, शाइस्ता, वो जब भी आती हैं तो वो मेरा साथ देती हैं। तो ऐसे बात लंबी होगी। मैं असल में बात करने वाला था कि इस फेवरेट कॉर्नर में मैं जब बैठा था तो खजूर के दरख्त के पत्तों के दरमियान से चाँद की रोशनी नीचे गिर रही थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और मैं अल्लाह की ये कुदरत को देख रहा था और कुछ ज़हन में सोच भी रहा था। तो चंद लाइनें मेरे ज़हन में आ रही थी जो मैंने बाद में नोट कर ली, तो आपको भी सुनाई जाए। ये इसी बारे में है। वो अर्ज़ किया है, सुंदर सुंदर चांद की किरणें, भीगी भीगी रात है, बिन बादल ही बरसे कोई, कैसी ये बरसात है। आंखें बंद भीगी पलकें, खुल जाए माजी का झरोका, आंखें बंद भीगी पलकें, खुल जाए माजी का झरोका, जान से प्यारी याद किसी की, यार की ये सौगात है। गहरे गहरे याद के बादल, ठंडी ठंडी हवा चले, गहरे गहरे याद के बादल, ठंडी ठंडी हवा चले, महकी महकी यार की बातें, बातों की क्या बात है, सुंदर सुंदर चांद की किरणें, भीगी भीगी रात है। और अगला शेर है, कलियां फूल और तारे, कलियां फूल और तारे, कौसे कज़ा के रंग ये सारे, कलियां फूल और तारे, कौसे कज़ा के रंग ये सारे, यार मेरे की एक अदा पे हर शय ही तो मात है, सुंदर सुंदर चांद की किरणें, भीगी भीगी रात है। और अगला शेर है,
लंबी लंबी गहरी रातें, चुपके चुपके चांद से बातें। लंबी लंबी गहरी रातें, चुपके चुपके चांद से बातें। दिन गुजरे हैं जैसे तैसे, मुश्किल हिजर की रात है। खामोशी, चुप और समझौता, कायम है इस पे ये दुनिया सारी। खामोशी, चुप और समझौता, कायम है इस पे दुनिया सारी। ऐब मिलेंगे हम सब में, ऐब मिलेंगे हम सब में, बेऐब एक ही ज़ात है। और आखिरी शेर है, यार की आवाज़ दूर से आए, भागा भागा आए न्याज। यार की आवाज़ जब दूर से आए, भागा भागा आए न्याज। यार की हाँ में ना करें, यार की हाँ में ना करें, हमारी कब ये औकात है। सुंदर सुंदर चांद की किरणें, भीगी भीगी रात है, बिन बादल ही बरसे कोई, कैसी ये बरसात है। तो आज के लिए इतना ही। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज है। खुश रहें और सबके लिए आसानियों का सबब बने। अस्सलामु अलैकुम।